सबको सलाम। वेब सिक्योरिटी एकेडमी सीरीज की एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम यूनियन पर मबनी सीक्वल इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे। डेटाबेस की किस्म और वर्जन को तलाश करने के लिए हमला और माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेसेस पर। ठीक है, शुरू करते हैं। इस लैब में सीक्वल इंजेक्शन शामिल है। प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में कमजोरी, तो ये अहम है। आइए इसे लिख लेते हैं। तो सीक्वल इंजेक्शन और ये प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में आप यूनियन अटैक इस्तेमाल करके एक इंजेक्ट शुदा सवाल के नताइज हासिल होते हैं। लैब हल करने के लिए डेटाबेस वर्जन स्ट्रिंग दिखाएं। तो आखिरी मकसद डेटाबेस को दिखाना है। वर्जन आप यहां देख सकते थे, उन्होंने हमें इशारा दिया। हम अभी इस पर गौर नहीं करेंगे, इसके बजाय हम लैब तक रसाई हासिल करेंगे। अच्छा, आइए तज्जियाती सेक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये वही शॉपिंग एप्लीकेशन है जो हम पिछले चंद सालों में उनसे निमट रहे हैं। लैब्स कमजोर मैदान वो जुमरा है। खेत तो अगर हम एक्सेसरीज पर क्लिक करें, यह हमें सिर्फ वही अशिया दिखाएगा जो इस जुमरे से मुताल्लिक है, और ये यूआरएल में दस्तयाब पैरामीटर कैटेगरी की बुनियाद पर फिल्टर किया जाता है। अब मश्क की बुनियाद पर हम जानते हैं कि यह फील्ड सीक्वल इंजेक्शन के लिए कमजोर है, तो इसकी तस्दीक के लिए मैं एक इक्तबास शामिल करने जा रहा हूं जो सीक्वल में एक किरदार है। इससे यह एक नहव की गलती पैदा करेगा, जिसके नतीजे में एक अंदरूनी सर्वर एरर आता है दरखास्त की सतह। तो यह इस बात की तस्दीक करता है कि यह सीक्वल इंजेक्शन के लिए कमजोर है। अब वापस चलते हैं। यहां नोटिस जिस कैटेगरी पर आप फिल्टर करें, मवाद सफ़े पर दिखाया जाता है, और इसीलिए हमें मालूम है कि हम एक यूनियन पर मबनी सीक्वल इंजेक्शन तक आउटपुट हासिल किया जा सके दीगर डेटाबेसिस से दीगर मवाद। तो इस मंजरनामे में हम देख सकते हैं कि इसमें 2 कॉलम नजर आते हैं। अब हो सकता है कि मजीद कॉलम सफ़े पर आउटपुट ना हो, लेकिन कम से कम 2 कॉलम हैं जिन पे ये लिखा है वल्नरेबल क्वेरी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि तुम कर सकते हो। यहां देखें, यहां एक चीज का उन्वान है और फिर आइटम की तफसील, और लगता है दोनों कॉलम हैं सिवाय इसके टेक्स्ट, क्योंकि आप देख सकते थे कि ऊपर मत मौजूद है। यहां और वहां मत आता है, लेकिन फिर भी आइए अपनी गलत फहमियां पूरी करें और तमाम पहला मरहला यह है कि तादाद तलाश की जाए वो कॉलम्स जो कमजोर सवाल इस्तेमाल कर रहा है, और हमने कहा कि इसका तरीका यह है कि हर शक की तरतीब। अब अगर मैं कॉलम 1 के हिसाब से तरतीब दे रहा हूं और कॉलम 1 मौजूद नहीं है, एप्लीकेशन अंदरूनी सर्वर एरर देगी। ताहम अगर कॉलम 1 मौजूद है, फिर यह 200 का जवाब देगा जो दरखास्त की कामयाब होने की तस्दीक करेगा। तो आइए इसे आजमा कर देखते हैं, और हम इसके लिए बरपसूइट इस्तेमाल करेंगे। आइए क्लोज पर क्लिक करते हैं। अगला डकार शुरू करें। ठीक है, तो मैं इसे यहां रख रहा हूं और फिर मेरा ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजने के लिए सीट करके बरपा पर, और मैं दोबारा लवाजमात पर क्लिक करने जा रहा हूं, और अब देखेंगे कि यहां दरखास्त मौसूल हुई। मेरे प्रॉक्सी को भेजा गया, तो मैं ये भेजने जा रहा हूं रिपीटर, क्योंकि मैं इसे कई बार इस्तेमाल करने जा रहा हूं। औकात इंटरसिपिट हटा दें और रिपीटर टैब पर जाएं। ठीक है, तो आइए पहले कॉलम के हिसाब से तरतीब देने की कोशिश करते हैं। अब कंट्रोल करते हैं कि यूआरएल उनकोड करें, और हमें एक अंदरूनी सर्वर एरर मिलता है जो है बहुत अजीब है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कम से कम 2 हैं कॉलम्स जो मैं ब्राउज़र में देखता हूं उसकी बुनियाद पर है। तो मेरा अंदाजा है कि अंदरूनी सर्वर एरर ये है। इसे इसलिए दिखाया जा रहा है कि इसे पसंद नहीं आता उन किरदारों का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आइए तबसरा करने वाले किरदार से शुरू करें, जो कि डैश डैश थी। सवाल के बाकी हिस्से पर तबसरा करने का एक और तरीका भी है, जो कि हैश साइन इस्तेमाल कर रहा है। तो आइए इसे आजमा लेते हैं।
एक और भी है, अगर ये काम ना करे तो कंट्रोल अप इंटर दबाता है और हमें 200 का जवाब मिलता है। तो वो किरदार जो इसे पसंद नहीं आते वो है डैश डैश के किरदार। ठीक है, तो अगला दूसरे कॉलम के लिहाज से तरतीब ये भी मौजूद होना चाहिए क्योंकि हमने इसे ब्राउज़र। ठीक है, 200 जवाब आजमा कर देखते हैं। 3 इंटर दबाएं और हमें अंदरूनी सर्वर एरर मिलता है। तो आइए इसे लिख लेते हैं और उसका मतलब यह है कि हम ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं एक कॉलम के जरिए जो मौजूद नहीं है, और चूंकि हम क्या यह बार बार किया गया है, इसका मतलब है कि नंबर उन कॉलम्स की जो कमजोर कोरी इस्तेमाल कर रही है 3-1 है जो 2 के बराबर है तमाम। ठीक है, दूसरा काम यह है कि यह समझना हो कौन से कॉलम शामिल हैं मतन पर मुश्तमिल, क्योंकि वो अशिया जो हम दिखाना चाहते हैं जो कि डेटाबेस का वर्जन टेक्स्ट वैल्यू का है, और लिहाजा हमें ऐसे कॉलम तलाश करने होंगे जो इसे कबूल करें वैल्यू। और फिर इस बुनियाद पर जो हमने देखा दोनों कॉलम्स को पहले कॉलम पर ब्राउज़र करें यहां और दूसरा कॉलम यहां है। दोनों को टेक्स्ट कबूल करना चाहिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो मत पर मुश्तमिल होते हैं बजाय इसके कि वो करते हैं। ये बार बार मैं सिर्फ यूनियन बनाने जा रहा हूं। मुंतखब करें कि दोनों टेक्स्ट वैल्यूज दोनों कॉलम्स में डालन ताकि यूनियन ए मुंतखब करें और बाकी पर तबसरा करें कोरी और टेस्ट करें। आमतौर पर हम ये करते हैं बार बार, लेकिन फिर भी मैं ब्राउज़र में देख सकता हूं कि दोनों टाइप टेक्स्ट कबूल करते हैं। तो कंट्रोल अप, और मैंने ये गलती से किया। ठीक है, भेजें और आपको 200 का जवाब मिलता है जो अच्छा है। आपको ये नजर आना चाहिए कि आप एक कदर है, तो आप यहां और यहां सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कॉलम सिवाय टाइप टेक्स्ट के अगला काम यह है कि असल में डेटा आउटपुट करें सफ़े से वर्जन आउटपुट करें, और इसका तरीका यह है कि यह किस्म पर मुनहसिर है वो डेटाबेस जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। तो ये जहां हम इशारे की तरफ जाते हैं और चीट को देखते हैं वरक, तो अगर तुम नीचे चले गए अब डेटाबेस वर्जन के बारे में देखेंगे। यह ओरेकल के लिए बताता है यही तरीका है जिससे आप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए, यही तरीका है जिससे आप करते हैं के लिए, यही तरीका है जिससे आप करते हैं और के लिए भी यही तरीका है जिससे आप करते हैं। अब मुझे यकीन है कि यह ओरेकल नहीं है डेटाबेस, क्योंकि ये कोरिया नाकाम हो गए हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पिछली लैब में देखा था ओरेकल का तकाजा है कि आपके पास एक फराम क्लास हो, और हमने इसे यहां नहीं रखा और हमारे कोरी वर्क। तो अगली चीज जो आजमाना चाहिए वो माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस है, लिहाजा एट वर्जन मुंतखब करें। तो ये मश्क आपको डेटाबेस की किस्म बताती है, लेकिन हम फर्ज कर रहे हैं कि आप हकीकी जिंदगी में हैं एंगेजमेंट जहां आपको मालूम नहीं कि कौन सा डेटाबेस है तुम इससे निमट रहे हो, तो हम इसे अपने अंदर डालेंगे यूनियन पे लोड। तो यूनियन मुंतखब करें वर्जन पर, और फिर हमारे पास 2 कॉलम हैं, लिहाजा हमें अब भी यहां एकल वैल्यू डालनी है और बाकी सवाल पर तबसरा करना होगा। ठीक, यहां इसकी जगह है और यूआरएल कंट्रोल यू से उनकोड किया गया है। सेंड पर क्लिक करें और हमें 200 रिस्पांस कोड मिलता है जो कि अच्छा है। अब देखते हैं कि क्या इसने वर्जन आउटपुट किया। चलो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वर्जन 8 है 023, जो मेरे ख्याल में है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं। तो आइए वापस चलते हैं सफ़ा, और उस पर लिखा है मुबारक हो, तुमने लैब हल कर ली है। ठीक है, तो हमने कामयाबी से मश्क मुकम्मल कर ली है। अगर आप तफसीली वर्जन देखना चाहते हैं, वो वीडियो जिसमें हम दोनों का फ़ायदा उठाते हैं कमज़ोरी दस्ती तौर पर, और फिर स्क्रिप्ट में पाथन पर लिंक दी गई वीडियो देखें। स्क्रीन पर यह भी यकीनी बनाएं कि सब्सक्राइब करें और शेयर बटन ताकि वीडियो ज़्यादा वसी हो जाए। हाज़रीन शुक्रिया और अगली बार मुलाकात होगी। वीडियो